आज के इस सफर में खुशामदीद। कभी सोचा है कि कोई चीज आखिर कितनी ठंडी हो सकती है? क्या सर्दी की भी कोई हद होती है? आज हम मिलकर इसी सवाल के पीछे छुपी साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो हमें उड़ते हुए गर्म गुब्बारों से लेकर कायनात के सबसे ठंडे, सबसे गहरे मकाम तक ले जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या ठंडक की कोई हद है? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन सच पूछें तो यही वो सवाल था जिसने सदियों तक बड़े बड़े साइंसदानों को उलझाए रखा। और इसका जवाब उसने कायनात के बारे में एक बहुत ही गहरी हकीकत से पर्दा उठाया। तो चलें इस राज को जानने के लिए सफर करते हैं 18वीं सदी में। ये वो दौर था जब आसमानों पर बड़े बड़े गर्म हवा के गुब्बारे उड़ते नजर आते थे। और ये सिर्फ कोई तमाशा नहीं था, बल्कि ये साइंस के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया थी। साइंसदानों ने जब इन उड़ते हुए गुब्बारों को गौर से देखना शुरू किया तो उन्हें एक बहुत ही अजीब राज का पता चला। उस वक्त के एक फ्रांसीसी साइंसदान जैक्स चार्ल्स ने एक बड़ी दिलचस्प चीज नोट की। उन्होंने देखा कि गुब्बारे के अंदर जो गैस या हवा है ना, वो एक खास पैटर्न पे चलती है। मतलब जब भी हवा को गर्म किया जाता है गुब्बारा फूल जाता है, और जैसे ही उसे ठंडा किया जाता है वो सिकुड़ने लगता है। यह ऑब्जर्वेशन देखने में तो बहुत मामूली थी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था। तो यहां एक बिल्कुल साफ पैटर्न नजर आ रहा था। टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम यानी हुजूम भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम करो तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है। और साइंसदानों को यह बात समझ आ गई कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि टेम्परेचर और गैस के वॉल्यूम के बीच एक सीधा साधा मैथमेटिकल रिश्ता है। और इसी पक्के रिश्ते को, इसी ताल्लुक को बाद में चार्ल्स का कानून या चार्ल्स लॉ का नाम दिया गया। सीधी सी बात है, अगर प्रेशर एक जैसा रहे तो गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के साथ साथ ही बढ़ेगा या घटेगा। ये एक बहुत जबरदस्त उसूल था, लेकिन इसी उसूल ने एक और इससे भी बड़े सवाल को जन्म दिया। अच्छा, अब यहां से कहानी में असल ट्विस्ट आता है। साइंसदानों ने सोचना शुरू किया कि ठीक है, अगर गैस को ठंडा करने से उसका वॉल्यूम कम होता है, तो क्या होगा अगर हम उसे ठंडा और ठंडा और ठंडा करते चले जाएं? मंतिक तो यही कहती है कि आखिरकार एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां गैस का वॉल्यूम बिल्कुल सिफर हो जाएगा। अब इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए उन्होंने बहुत से तजुर्बे किए और सारा डेटा एक ग्राफ पर डाल दिया। उन्होंने वॉल्यूम को एक तरफ रखा और टेम्परेचर को दूसरी तरफ, और नतीजा क्या निकला? हर गैस के लिए डेटा ने एक बिल्कुल सीधी लकीर बनाई जो नीचे की तरफ जा रही थी। इससे यह बात तो पक्की हो गई कि जैसे जैसे ठंडक बढ़ती है वॉल्यूम कम होता जाता है। तो अब असली सवाल यह था कि अगर ये पैटर्न इसी तरह चलता रहे तो ये सारी लाइनें आखिर जाकर मिलेंगी कहां? और हैरानकुन बात यह थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कौन सी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हीलियम हो, हाइड्रोजन हो या आम हवा। नतीजा हमेशा हमेशा एक ही आ रहा था। देखें, वो असल में किसी भी गैस को इतना ठंडा नहीं कर सकते थे कि उसका वॉल्यूम सिफर हो जाए, क्योंकि इससे बहुत पहले ही वो गैस माया यानी लिक्विड बन जाती। लेकिन वो रियाजी का जादू तो इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने ग्राफ पर बनी हुई लकीरों को पीछे की तरफ खींचना शुरू किया। इस टेक्निक को एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। और जब उन्होंने ऐसा किया तो एक कमाल ही हो गया। तमाम गैसों की लाइनें बिल्कुल एक ही पॉइंट पर जाकर मिल गईं। और वो जादुई पॉइंट, वो टेम्परेचर था -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15। रियाजी के हिसाब से यही वो टेम्परेचर है जहां किसी भी गैस का वॉल्यूम थियरी के मुताबिक सिफर हो जाना चाहिए। यही थी कायनात में सर्दी की आखिरी हद, जिसे हम मुतलक सिफर या एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। लेकिन ये नंबर सिर्फ हिसाब किताब की कोई चीज नहीं था। नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर था। इस दरियाफ्त ने टेम्परेचर को समझने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया। साइंसदानों को समझ आने लगी कि टेम्परेचर असल में है क्या। ये सिर्फ जर्रात यानी पार्टिकल्स की हरकत का नाम है। और अगर ऐसा है तो इस मुतलक सिफर का एक बहुत गहरा हकीकी मतलब था। तो मुतलक सिफर का मतलब है वो थियोरेटिकल पॉइंट जहां हर किस्म की थर्मल हरकत यानी हर किस्म की वाइब्रेशन, हर किस्म की मूवमेंट रुक जाती है। जरा सोचें, एटम और मॉलिक्यूल जो हर वक्त हरकत में रहते हैं वो सब के सब मुकम्मल तौर पर साकिन हो जाएं, जैसे वक्त थम गया हो। यही कायनात का सबसे बड़ा सुकून है, और इसीलिए इससे ज्यादा ठंडा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई हरकत ही नहीं बचेगी तो उसे और ठंडा कैसे करेंगे? अब इस दरियाफ्त से एक मसला खड़ा हो गया। जो हमारा सेल्सियस स्केल था वो तो पानी के जमने यानी 0 डिग्री पर शुरू होता था, वो इस कायनाती हकीकत को नहीं दिखा रहा था। तब लॉर्ड कैल्विन नामी एक साइंसदान सामने आए और उन्होंने एक ज्यादा मंतकी, ज्यादा बेहतर स्केल का आइडिया दिया।
एक ऐसा स्केल जिसका जीरो आम जीरो नहीं बल्कि मुतलक सिफर हो, यानी टेम्परेचर का असली हकीकी स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब इन दोनों स्केल्स को साथ रखकर देखते हैं। केल्विन स्केल पर मुतलक सिफर को कहते हैं 0 केल्विन। पानी जमता है 273.15 केल्विन पर, जो कि वही 0 डिग्री सेल्सियस है, और पानी उबलता है 373.15 केल्विन पर। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि केल्विन स्केल ने सेल्सियस स्केल को बस थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है ताकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कायनात के असली जीरो से शुरू हो। तो सवाल ये है कि ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? ये सिर्फ एक पुरानी दिलचस्प कहानी तो नहीं है। आखिर ये केल्विन स्केल जो 19वीं सदी में सामने आया, आज की जदीद साइंस की बुनियाद कैसे बन गया? इसकी वजह यह है कि इसकी अहमियत बहुत बहुत ज़्यादा है। सच तो ये है कि केल्विन स्केल आज हर जगह है। जब माहिरीन फल्कियात खला में सितारों का टेम्परेचर नापते हैं तो वो केल्विन इस्तेमाल करते हैं। जब इंजीनियर्स बहुत ही कम टेम्परेचर पर काम करने वाली मशीनें बनाते हैं तो वो केल्विन में सोचते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स हो या थर्मोडायनामिक्स, यानी वो कवानीन जिन पर हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया खड़ी है, वो सब के सब केल्विन स्केल को ही बुनियाद मानते हैं। और ये पूरा सफ़र ये हमें साइंस की खूबसूरती दिखाता है। सोचें तो सही, कहानी शुरू हुई एक उड़ते हुए गुब्बारे की एक मामूली सी ऑब्जर्वेशन से, फिर डेटा इकट्ठा किया गया, मंतिकी सवालात उठाए गए, और हम कहाँ पहुँच गए? कायनात के एक बुनियादी उसूल तक। हमने एटम की सतह पर हकीकत को समझ लिया। तो आखिर में एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। अगर मुतलक सिफर पर हर किस्म की हरकत रुक जाती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वक्त भी रुक जाता है? हरकत और वक्त का ये गहरा रिश्ता आज भी फिजिक्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। एक ऐसा सवाल जो आज भी बेहतरीन जहनों को सोचने पर मजबूर करता है।